एडीसी यहाँ में ये एडीसी आया है तो ये बामिन को थोड़ा टाउनशिप को भी थोड़ा अच्छा करता है और हमेशा सोशल सर्विस हम लोग को करवा देता है, करने देता है। वो भी खुद से करता है और रोड को भी हमेशा जाके वो देखभाल करता है। तो नया एडीसी पोंग चीना पेन तो सब बामिंग में ऑफिसर में इस्ता में टिक अला 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 बढ़ गए तुम भी आई और पीआरसी एसटी में बाद डे में सपा इंगा मोमो सीपेंगो होगा बचाना आई कारसन मदे बना हम पे टिक अला कजार भी साके लोगा ला देना आई बियोंगा ना एडीसी बामिंग यहाँ बैठने का समय पर में रास्ता भी बहुत अच्छा हो रहा है अभी और बामिंग टाउन जो है सफा सफी भी हो रहा है। यहाँ का मतलब स्टाफ जो है नहीं रहता है और एडीसी सब तो यहाँ हमेशा रहता है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बामिंग का एडीसी यहाँ लोकल बैठने का समय पर में बहुत अच्छा अभी डेवलपमेंट होने वाला है, हो रहा है। हाँ, लोकल आदमी भी मतलब इसको मान रहा है बहुत अच्छा से, मतलब यहाँ में डिसिप्लिन हो रहा है। अभी बामिंग अंदर में अभी सफा सफी भी हो रहा है, लेकिन रास्ता तो खराब है। बामिंग रास्ता तो बहुत खराब है, पखे तो बामिंग खराब है और यहाँ का बामिंग अंदर में तो बहुत सफा सफी हो रहा है। यहाँ एडीसी रहने का समय पर nganu ga jepse nganu ga bamin soso tunge loya sar dona है nganu tunge loya sar domonda pele nganu arak me pe hi pe tam taka bela pe tamonda nai nganu selal garap trip se tam taka nganu circular bi mola pe tamo etsen monda nai जब से nganu ga tunge loya sar dona है nganu ga sedang bamin town पूरा दरक दर पकना अरक में पेतम्बी दकना। उसका बाद हमेशा सोशल सर्विस मल फिजिकल से अपना से रबोदना है होगा nganu जब भी nganu ga baminga सेल हेल गरप तरफ से nganu छोटा मोटा काम दोनों में पे सारे nganu साथ भी तक आवाज़ में nganu हमेशा साथ भी देना nganu हमेशा छोटा मोटा में पे nganu मदद देना हेल्प देना। नमस्कार सभी को, इस वक्त हम हैं बामिंग पे और जो एडीसी का ऑफिस था, जो एडीसी का ब्लॉक था, उसको ऊपर में हम काफ़ी महीने पहले इसके ऊपर न्यूज़ बना चुके थे, लेकिन इस पर हम बामिंग पहुँचते ही हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिला। अब यहाँ के जो पब्लिक से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो एडीसी है वो मास सोशल सर्विस करवाया और जो रोड का सामने में घर है उनको भी इवेक्शन करवाया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी तरीके से चेंज हो चुके हैं, काफ़ी यहाँ पे जो टाउन पे गंदगी थे वो भी हट चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ के जो एडीसी है उनको बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे डिटेल्स वो किस तरीके से और आगे प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे चैनल पे एंड बहुत बड़ा सा कंग्रेचुलेशन करना चाहेंगे, क्योंकि हम बामिंग पहुँचते ही हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिला और जब हम यहाँ के पब्लिक से बात कर रहे थे वो भी आपको काफ़ी अप्रिशिएशन कर रहे थे। सर, पेंडेमिक जब चल रहे थे उन पे मतलब वहाँ पे आप काम नहीं कर पाए, जब से अनलॉक हुआ वो समय में आपने क्या क्या काम किया अंदर बामिंग में? तो हमारा तरफ से भी हम आपको यहाँ स्वागत है। तो एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग से ही ये सभी को मालूम है, हमको सेप्पा हेडक्वार्टर्स में ही एंगेज किया गया था। उसका बाद जो कोरोना पेंडेमिक आ गया उसमें भी उधर ही एंगेज हो गया। तो रिसेंटली थोड़ा आगे ही हम उधर से रिलीज़ लेके आ गया और उससे पहले भी हम 2020 में आके वहाँ से आके सोशल सर्विस और कैटल शूटिंग ये सब कराता रहा। तो अभी हम यहाँ कंसंट्रेट करके बाज़ार का प्लांटेशन और स्वच्छ भारत अभियान जो है हम दुमादुम करा के अभी मेरा दिल से भी थोड़ा अभी हल्का लग रहा है। तो बामिंग में कम से कम सपा करा दिया, सपा हो गया बोल के हम भी खुश लग रहा है। सर, अगर टाउन प्लानिंग के बात किया जाए तो आपके जो रैंडमली स्ट्रे एनिमल है उनको भी आपने मतलब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्ट्रिक्टली कि मतलब वो प्रॉपर से रखा जाए। वो किस तरीके से आप यहाँ के जो पब्लिक उनको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? वो एक्चुअली स्ट्रे कैटल्स का 133 में हम लोग प्रोहिबिटिव ऑर्डर देता है। तो यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो लोग हम लोग का साथ दे रहा है। तो अभी पिग्स जो है स्पेशली हम लोग का अटेम्प्ट टू पिग्स को है, काउज एंड गोट्स तो ऐसे ही चल जाता है। तो अभी पिग्स को अंदर कस्टडी में लोग रखना शुरू हो गया। तो अभी उसके चलते हम लोग का बहुत इनकरेज हो रहा है, मैंने हमारा तरफ से भी और उन लोग का तरफ से भी कोऑपरेटिव कम्प्लीटली हम लोग को वो लोग कोऑपरेट कर रहा है। तो सर
अगर बोला जाने से आप जो हाइजीनिक का बात करते हो, टाउन प्लानिंग की बात करते हो, हमें सोच से पता चला कि आप काफ़ी जगह पे मग्स ये अवेयरनेस करवा रहे हैं और सोशल सर्विस करवा रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ पे सर आपने किया? अभी तक हमने बामिंग का तो पूरा अभी ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री लेवल में है मेरा तरफ से भी। रिसेंटली हम केनेबा का अभी कोर्स टेकअप किया, तो केनेबा में सेकेंड राउंड सोशल सर्विस करा चुका है, तो वहाँ भी अभी अवेयरनेस आना शुरू हो गया। वहाँ भी पिग्स को स्पेशली शुअर को हम लोग उधर भी कस्टडी में रखना शुरू करा दिया। सर और आगे कहाँ कहाँ पे करवाने का इरादा है? क्योंकि आपके एरिया में आपके जो जुडिशरी है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया आ जाते हैं, तो आगे आगे आप क्या क्या करवाने के, कहाँ कहाँ पे करवाने के इरादा है? हम लोग अभी रिसेंटली हमने अनाउंस कर दिया, अभी पक्के पॉइंट जहाँ होटल्स है वहाँ पे टूरिस्ट बाहर से आने वाला बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग आने वाला, तो लोग थोड़ा स्केयर करता है, तो वहाँ का भी पिग्स को हम लोग अभी कस्टडी में रखवाने के लिए कोशिश कर रहा है। और आने वाला यही मंथ में हम लोग उधर सोशल सर्विस कंडक्ट करने का प्रपोजल है। उसको करने का बाद लादा मिशन शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीक और या आने वाला 1-2 महीना के अंदर में लादा में ही कंसंट्रेशन करेंगे ऐसे ही। सर और एक एलिगेशन आपका ऊपर डाला गया था, जो आपका जो क्वार्टर है एडीसी का क्वार्टर है, वहाँ पे मतलब वो प्रॉपर से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तो उसका मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? इसमें ये मेरा शुरुआत से ही इसका कन्फ्लिक्ट होता रहा है, तो इसका संदर्भ में मेरा बोलना ये है कि ये एडीसी ऑफिस और रेसिडेंट्स जो न्यू बिल्डिंग्स है उन लोगों को अभी तक डिपार्टमेंटली हैंड ओवर नहीं किया, तो हमने कॉरेस्पॉन्डेंसेस बहुत बार किया, तो उन लोगों से सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है और हम लोग को हैंड ओवर भी नहीं कर रहा है। और जब तक हैंड ओवर नहीं करता है तब तक हम लोग कस्टडी में नहीं ले सकता है। तो उसके चलते वेरियस उधर से मीडियाज आने वाले लोग भी यही कहते हैं कि एडीसी ने इसको लुक आफ्टर नहीं किया। हमने लॉक करके रखा, तो लॉक करने का बावजूद भी यहाँ में हम लोग को टोटली हैंड ओवर नहीं करने का वजह से हम लोग शिफ्ट करने नहीं पा रहे हैं, तो उसके चलते कम्प्लीटली हम लोग कंट्रोल करने नहीं सक रहा है। मेरा ये कंसर्न डिपार्टमेंट से एक बार और मेरा अपील है, इसको ऑफिशियली हम लोग को हैंड ओवर किया जाए कंप्लीट करके। ये तो हो गया आपका क्वार्टर का हो गया। आपका जो स्टाफ रहते हैं वो भी काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि यहाँ का पब्लिक को कहते हैं कि आओ आओ बोल जाता है, लेकिन हम आते हैं लेकिन हमारे रहने को जगह नहीं होता। सर इसका ऊपर में आपने हायर अथॉरिटी से कभी प्रपोजल डाला? ये मेरा समय का ही ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये 10-15 साल से चलते आ रहा है। तो हम ज्वाइनिंग करने के साथ साथ हमने कोशिश किया इसको एड्रेस करने के लिए। तो शुरू से ही हम यहाँ के एनजीओ से मिलके विदाउट जस्टिफिकेशन हमने भी कहा जैसे भी हो बेचना पड़ेगा, लेकिन हम खुद यहाँ में 1 साल होने का बाद हमने महसूस किया कि यहाँ अगर हम लोग ब्लाइंडली बैठ जाता है ऑफिस का काम बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ एक जैसे भी हो इंटरनेट कनेक्शन जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग अपना स्टाफ्स को यहाँ कंपेल नहीं कर पाएगा। और मेरा पब्लिक से ये और एक बात मेरा बोलना है कि जैसे हमने कल भी मीटिंग के लिए वहाँ गया, फिर आप लोग यहाँ आ गया, तो एक एडीसी अकेला वहाँ भी प्रेजेंट करना, यहाँ भी प्रेजेंट करना होता है। जैसे सेकांग गया, लादा गया, केनेबा गया, उस गैप का जो गैप दिखाई देता है, उस गैप में उल्लू यहाँ आके देखने से एडीसी नहीं है, तो एडीसी नहीं होने से उल्लू एब्सेंट बोलता है। तो इसमें कैसे एब्सेंट होगा? हम तो कहीं भी जाइए, जो गवर्नमेंट ऑर्डर देता है हम तो मीटिंग तो अटेंड करना ही होता है। तो ये बहुत बड़ा संकट एडीसी के लिए हो रहा है। अभी यहाँ का पब्लिक समझेगा ना नहीं समझेगा हमको पता नहीं है, लेकिन उल्लू को जल्दी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ इंटरनेट नहीं होने का वजह से यहाँ का जितना भी स्टाफ से अपलोडिंग के लिए ज़्यादातर अभी चप्पा में ही बैठते हैं। उसका बाद अभी फिर
स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है अभी। तो स्पेशल समरी रिवीजन का एवरीडे रिपोर्ट देना पड़ता है और हियरिंग शुरू होगा। तो यहाँ तो हियरिंग का चांस नहीं है, ऑनलाइन हियरिंग होता है। तो वो ऑनलाइन हियरिंग के लिए भी हम लोग चप्पा में बैठना शुरू होगा। 1 महीना 15 डेज जैसे भी हो बैठना पड़ता है कॉन्जिक्यूटिवली। तो उस पीरियड का गैप को उन लोग एब्सेंट मानता है, इसलिए हम इसको जस्टिफाई नहीं करता है। क्योंकि अगर हम इसमें अगर ये टेबल में अगर गैप नहीं होना है बोलने से उन लोग को तो हमको एक सबऑर्डिनेट सीओ देना पड़ेगा या ईएसी देना पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में मैं कंटिन्यू करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये एक इंडिपेंडेंट एडीसी है। हम यहाँ का कुछ एडीसी भी है, स्टेट ऑफिसर भी है, यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज भी है, सब कुछ का हम इंचार्ज है। इंडिपेंडेंट एडीसी ऑलमोस्ट डीसी का ही बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ सबसे बड़ा दुखी ये लगता है कि एक इंडिपेंडेंट एडीसी के लिए एक सिर्फ यूडीसी से चलाने के लिए हमको कंपेल किया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन ब्रांच में बाबू नहीं है, पंचायत ब्रांच में बाबू नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमने गवर्नमेंट से भी अपना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से भी हमने बहुत ज़्यादा अनुरोध किया कि कम से कम हमको एक एलडीसी और एक या टाइपिस्ट कुछ देने से अच्छा है। 1 साल से मैं अनुरोध कर रहा हूँ। आपको यहाँ मैं बात करना चाहूँगी जी, आपने कहा कि क्लर्क नहीं है आपका यहाँ पे, तो कहाँ से प्रेशराइज मिल रहा है या कहाँ से ये मतलब गैप हो रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ पे? नहीं, ये जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी हमको दे सकता है, क्योंकि देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऑफिस तो नहीं चलेगा। व्हेयरएज दूसरा जगह में दूसरा एडीसी हम प्रीवियस प्लेसेस में हमने एक ईएसी होता है इंडिपेंडेंट एडीसी में, एक ईएसी होगा, एक सीओ होगा, एक बोर बाबू अलग से होगा, 2 यूडीसी होता है और 3-4 तो एलडीसी होता है। तब भी हम लोग जुडिशियल है, एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ का लोकल केसेस है, इलेक्शन से, पंचायत है, टीपीटी है, सब कुछ कवर करने का चक्कर में उतना स्टाफ से भी कवर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ एक यूडीसी के चलते, एक सिर्फ यूडीसी के साथ हम काम करते हुए मेरा वर्क टर्नआउट पुअर होने का चांस होता है। तो फिर भी हम लोग दिन रात काम करके इसको बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंतिम में मैं कुछ भी कहिए, जो भी एडीसी यहाँ आए उन लोगों के लिए भी मैं चाह के बोल रहा हूँ कि यहाँ में स्टाफ फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये ऑफिस ऐसे और ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। सर अभी टोटल आपका यहाँ पे स्टाफ कितना है? स्टाफ यहाँ पे एडीसी ऑफिस में हम खुद एडीसी है, एक देर और यांग बोल के एक यूडीसी है, एडमिनिस्ट्रेशन में हम दोनों यहाँ सिर्फ है, रेस्ट सीसीए कहा जाता है उन लोगों को, पंचायत में जो ऑपरेटर्स बनते हैं उन लोगों को लेके हम लोग जने तने यहाँ में जैसे तैसे ऑफिस को चला रहा हूँ। सर पब्लिक का व्यू से मैं आपको पूछना चाहूँगी, आप जब बोल रहे हैं कि आपका जो जितना भी आप ऑनलाइन प्रोसेस है आपको जाना होगा, ऑनलाइन करना होगा, यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि आपका यहाँ पे बीएसएनएल वीसेट लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मतलब एक्सेस हो रहा है इंटरनेट, तो क्यों सर, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता है चीज़ को? नहीं, ये बीसेट जो है ग्राम पंचायत लेवल का ही बीसेट है। इसको गांव से डिस्ट्रिक्ट में कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन के लिए ज़्यादातर बनाया जाता है इसको। और ये बीसेट ऐसा है कि एवरी 10 मिनट्स में हम पिन को लोड करके रिफ्रेश करना पड़ता है। ये इसका थ्रू से हम इतना ह्यूज वर्क कभी टर्न आउट हम कंप्लीट कर नहीं पाएगा। बामिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है रोड को लेके, मतलब रोड का वजह से यहाँ का स्टाफ को भी काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और यहाँ में जो रहता है उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप एक ऑटोनोमस हो आपके यहाँ पे, तो आप मतलब हेड होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे रोड के ऊपर? रोड कंडीशन तो वर्स है, आप खुद भी देख लिया। तो इसके लिए हमने यहाँ से डिपार्टमेंटल और कोऑर्डिनेशन मीटिंग जब भी करता है हम लोग यहाँ से अपील भेज देता है, रोड को अच्छा से बनना है रोड, ये कम से कम पाके पॉइंट टू बामिंग जो है अच्छा से रोड होना चाहिए। और इस संदर्भ में मेरा बोलना यह है कि एडीसी का इवन गाड़ी भी
जो ऑलमोस्ट अभी थर्ड एंड हो चुका है, वो भी 20-20 में एक बार निकालेगा, मेंटेनेंस में देना ही पड़ता है। तो रोड टू रोड का वजह से भी हम लोग का स्टाफ का मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। स्पेशली रेनी सीजन में हम लोग सेप्पा में ही बैठना पड़ता है इमरजेंसी में। उसका बाद हमने 20 में एक RWD डिपार्टमेंट से और ऑनरेबल MLA का हेल्प से एक JCB रखा था यहाँ में विंटर में। उसका थ्रू हम कोशिश किया है हम लोग यहाँ में थोड़ा मेंटेनेंस करने के लिए। तो हम यहाँ के निवासियों के साथ मिल के हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, और अभी इसको पाके फोइन टू बामेंग को बनाने का शायद कॉमन लेवल में ही वाइब्रेशन चल रहा है, तो जल्दी हो जाना चाहिए ये भी। हम भी आशा करते हैं कि सर यहाँ के रोड जल्द से जल्द हो जाए, सो दैट जितना भी स्टाफ है यहाँ पे आके रह सके और यहाँ पे जितना भी पब्लिक है उनको प्रॉब्लम का और फेस ना करे, सो हो जाएगा अपना। और एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे जो टीचर का है, टीचर का क्वार्टर है, वो टीचर से भी हमने बात किया, वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे टीचर के लिए क्वार्टर नहीं है। सर इनके बारे में क्या कहना है? यहाँ क्वार्टर का टीचर्स के लिए सिर्फ नहीं है, ये एक्सेप्ट PWD और एडमिनिस्ट्रेशन का अलावा क्वार्टर नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट को भी यहाँ से एस्टीमेट प्रपोजल्स के लिए भी हमने भेजा हुआ है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा से नहीं मिल रहा है। तो क्वार्टर स्कार्सिटी का वजह से ही ज़्यादातर नहीं बेच रहा है यहाँ पे। तो हमने रिसेंटली सो कॉज नोटिस दिया। फाइनल नोटिस का रिप्लाई का मुताबिक RWD डिपार्टमेंट ने भी हमसे क्वार्टर मांगा है, ऑफिस मांगा है, PSCD लोगों ने भी मांगा है। तो अभी मेरा ख्याल से यहाँ में जो हमारे लीडर्स हैं और पब्लिक यहाँ का जैसे NGOs लोग हैं, मेरा ख्याल से हम शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम मिनिमम नहीं दे के हम ज़बरदस्ती बेतो बोलने से भी हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ में मेरा UDC भी खुद ब्लॉक क्वार्टर में ही बेच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नील बोलना पड़ेगा। सर और एक सोर्स से पता चला कि आप डिपार्टमेंट पे इंस्पेक्शन करते हो आप जो, तो आपको क्या लगता है उसमें कितना, मतलब किस तरीके से आपको लगता है कि डिपार्टमेंट वाले स्टाफ जो आपको कोऑपरेशन कर रहे हैं? इंस्पेक्शन एक्चुअली यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए भी ऑफिस नहीं है। जस्ट हम PWD कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, PWD डिवीज़न में, वहाँ पे हम इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन ना यहाँ RWD का ऑफिस प्रॉपरली है, ना PSCD का है, ना CDPO का है, किसी का भी यहाँ में ऑफिस और क्वार्टर्स फुलफिल नहीं है। तो हम रिलायबल सोर्सेज से हम यहाँ से थोड़ा रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट करने का बाद ही हम सो कॉज नोटिस देता है। उन लोग यहाँ पर्सनली नहीं है, तो उन लोग का रिप्लाई में ये मिलता है कि हमको क्वार्टर चाहिए, ऑफिस चाहिए, तो हमको मांगता है। तो हम इस चीज़ को गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता चुका हूँ। तो मेरा यहाँ का निवासियों से मेरा अपील ये है, रिक्वेस्ट ये है कि हम सिर्फ यहाँ बेचना है, स्टाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ बेचना है बोल के सिर्फ एक तरफ से दबाते रहने से भी हम जस्टिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा बोलना यह है कि हम ये होलिस्टिक सपोर्ट्स जितना भी गवर्नमेंटल सपोर्ट्स है उसको लाने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। हम 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ऊपर से ब्लेम को छोड़ के हम लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए कोशिश करने का बाद ही हम लोग इसको प्रेशर लगा सकता है। वन साइडेडली प्रेशर, ये जस्टिफिकेशन इसमें फुल नहीं होता है। तो सर फाइनल क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरा ख्याल से ओवरऑल जो आदमी लोगों का जो एटीट्यूड है बहुत कोऑपरेटिव है। हम पहले जितना भी डेकेड चला गया उसका बारे हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन और प्यार मिला। और यहाँ पुलिस बिल्डिंग्स, थाना का बिल्डिंग से जो क्वार्टर से वो लोग भी बन के खड़ा हो गया 1 साल से। हमने बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस किया, कम से कम एक सेक्शन यहाँ रखिए, और कम से कम पुलिस WT नेट भी होने से अच्छा था, उसको भी हमने प्रेशर दे के नहीं सक रहा है, क्योंकि ये एक इनजस्टिस है। पुलिस थाना बन गया, क्वार्टर बन गया, तो पुलिस फोर्स तो देना चाहिए। और यहाँ पे
इवन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है तो हम लोग बहुत ऑकवर्ड में पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा पास इवन पुलिस WT नेट तक भी नहीं है। सर आपने कभी प्रपोजल डाला? प्रपोजल बहुत डाला है, और ये सैंक्शन पुलिस स्टेशन है, इसमें प्रपोजल का भी ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट को फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर देना चाहिए। हम इसी आपका थ्रू से ही मैं और एक बार गवर्नमेंट को बहुत ज़ोर से, मेरा अपना और यहाँ के निवासियों की ओर से मैं एकदम अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें एक सेक्शन या 2 सेक्शन पुलिस यहाँ डिप्लॉय किया जाए WT नेट का साथ, क्योंकि हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग से, हमारा अपना इंटेलिजेंस से ही हम लोग यहाँ से ला रहा है। यहाँ ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी ये बामिंग भी एक टफ पोस्टिंग माना जाता है, लेकिन पुलिस पोस्टिंग करने से ही बहुत ज़्यादा बड़ा विजडम हमको मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। सर आखिर में आपका जो पब्लिक है, बामिंग के पब्लिक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा क्लियर मैसेज ये है कि हम एक साइड से उल्लू को खराब है, नहीं बेचता है, तीख करेगा, ये धमकी देने का बदली बॉन्ड कॉल करेगा बोलने का बदली में वो लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हम लोगों को सही है मिनिमम कम से कम वो लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और ये लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या क्वार्टर्स ऑफिसेस जो है वो एक्चुअली ADC नहीं ला पाता है, इसको गवर्नमेंट से ही हम लोग को हेल्प करना पड़ेगा, तभी यहाँ स्टाफ भेज पाएगा। अदरवाइज हम लोग का काम जो है अभी फिर स्पेशल रिवीजन शुरू होगा और हम खुद भी अभी नीचे ही जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ भी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये 20 का गैप को लोग हमको भी एब्सेंट मानता है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। हम एब्सेंट नहीं करता, मेरा ड्यूटी से एब्सेंट नहीं, हम कहीं भी जाओ ड्यूटी में ही जा रहा है, फिर भी उन लोग इसको एब्सेंट मानता है इसको। अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन थोड़ा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वो लोग जितना भी बोले हम अपना जो अच्छा लगता है काम करते जा रहे हैं, वो लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा तरफ से भी धन्यवाद। लेकिन मेरा एकदम फाइनली बहुत बड़ा अपील यह है कि बिना सोचे समझे सब चीज़ को बोलते जाएगा जाने का वजह से हम लोग का यहाँ एकदम पब्लिक और स्टाफ का कोऑर्डिनेशन कंप्लीट खत्म हो गया। अभी सब अपना स्टैंड लेके खड़ा है।